अच्छा बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाषा और व्याकरण को समझने के लिए। तो बच्चों, हम लोग अपनी बातों को या दूसरे की बात को किस किस तरह से समझ पाते हैं। मोहन सोहन को कुछ बोल करके बता रहा है। रीना मधु को कुछ लिख करके दे रही है। टीना फोन से कुछ बातें सुन रहा है। रानी पढ़ करके कुछ समझ रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न तरहों से हम चीजों को समझ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जिन जिन माध्यम के द्वारा एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वही भाषा होता है। तो बच्चों, आइए हम समझते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा मुख्यतया दो प्रकार की होती है। पहली लिखित भाषा, दूसरी मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं। और मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को मुंह से बोलकर मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि हम संकेतों और इशारों में भी अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस संकेतों के द्वारा यातायात के नियमों संचालनों का ज्ञान कराता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता है। अच्छा बच्चों, तो प्रत्येक भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसको हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हम इस तरह से कह सकते हैं, राम खाना खाता है। यह देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं, ही इज रीडिंग। संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि ही कहते हैं, रामः गृहं गच्छति। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी। उर्दू की लिपि होती है फारसी। इस प्रकार से हम लिपियों के बारे में समझे। अब राष्ट्रभाषा की बात करें। जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और जो भाषाएं भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं, उन्हें जो है प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब प्रांत में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती इत्यादि। हमारे भारत देश में हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है। उस भाषा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है उसको। इसकी लिपि हम पीछे चर्चा किए, रोमन लिपि में इसको हम लिखते हैं। एक भाषा की और चर्चा होते रहती है जिसको मातृभाषा कहते हैं। तो वह भाषा जिस भाषा में बच्चा अपने घर में सबसे पहले बोलना सीखना प्रारंभ करता है, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्याकरण की। किसे कहते हैं व्याकरण? तो व्याकरण एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा